क्या दुनिया एक और महायुद्ध की कगार पर है? एक तरफ ईरान की धमकियां और दूसरी तरफ अमेरिका की नाकाबंदी। नक्शे पर छोटा सा दिखने वाला यह देश जो समुद्री रास्ते पर है, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं, आज बारूद के ढेर पर बैठा है। यहाँ युद्ध विराम जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हर रोज जहाज़ों को जब्त किया जा रहा है और मिसाइलें तैनात हो रही हैं। यानी कुल मिलाकर के परिस्थितियां बेहद गंभीर हैं, कभी भी विस्फोटक हो सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नाउ और मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे उस समुद्री रास्ते की जिसे पूरी दुनिया हॉर्मूज के नाम से जानती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। दरअसल इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जो स्पेसिफिक लोकेशन है वही इसकी अहमियत है। इस लोकेशन से, इस हॉर्मूज से दुनिया का 20% से अधिक कच्चा तेल गुजरता है, व्यापार गुजरता है। सऊदी, यूएई और कुवैत जैसे देशों का एक्सपोर्ट का मेन रूट है ये। सबसे पहले जाने कि ये रास्ता इतना खतरनाक क्यों है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दरअसल विश्व की इकोनॉमिक लाइफलाइन कह सकते हैं। इकोनॉमिक लाइफलाइन यानी आर्थिक जीवन रेखा। यही इसकी अहमियत है। कारण दुनिया का लगभग 1/3 समुद्री कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। और कच्चे तेल की अहमियत ये है कि जब कच्चे तेल की उपलब्धता कम होती है तो रेट बढ़ जाता है, उसका दर कीमत बढ़ जाती है और दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं। यानी अगर ईरान इसे बंद कर दे तो दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। तो ऐसी क्या परिस्थिति है कि इसे इतनी अहमियत दी जाती है? दरअसल ओमान और ईरान के बीच स्थित इस रास्ते की चौड़ाई मात्र 21 मील है, जिससे यह नेविगेशन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो महत्वपूर्ण क्या है कि ये इतना पतला रास्ता होकर के तनाव का कारण बन रहा है। अब बात करें वर्तमान तनाव और नाकेबंदी की। दरअसल ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी ईरान की कथित सेना कह लीजिए, उसकी स्पीड बोट्स और अमेरिकी सेना के डिस्ट्रॉयर्स आमने सामने हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्षेत्र में। हालात ये हैं कि ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे के जहाज़ों को शिकार बनाने के लिए आमादा हैं। जहां एक ओर ईरान का कहना है कि वह अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहा है, वहीं अमेरिका अपनी नौसेना तैनात करके कहता है कि वह किसी भी जहाज को जब्त होने से बचा सके। परिस्थितियां बेहद चिंताजनक हैं। अब इस बार तो हालात ये हो गए हैं कि ईरान ने कई बार धमकी दी कि अगर उस पर प्रतिबंध नहीं हटाए गए तो इस रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा। स्वाभाविक था, जवाब आना था अमेरिका से। सीधे अमेरिका ने कहा इस इलाके की हम कड़ी नाकेबंदी करेंगे। ये नाकेबंदी युद्ध में तब्दील हो रही है। युद्ध का वो मोर्चा बन गया है जहां बिना औपचारिक युद्ध के भी गोलियां चलने और जहाज डूबने का खतरा हर पल बना रहता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बड़ी खतरे की गली कह सकते हैं आप। प्रश्न उठता है कि इस परिस्थिति में आगे क्या होगा। स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहे हैं, ग्लोबल लीडर्स की मीटिंग, लेकिन सवाल फिर भी वही कि क्या होगा। क्या वाकई हॉर्मूज में जंग छिड़ेगी?
या विश्व की इकोनॉमी को झटका लगने से कोई बचा सकेगा? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान इस रास्ते को बंद कर देता है तो यह अमेरिका के लिए सीधे युद्ध करने का निमंत्रण जैसा होगा, यानी उसकी संप्रभुता को, उसकी सामर्थ्य को चैलेंज जैसा होगा। अगर ये होता है तो ये तत्काल तरीके से ग्लोबल रिसेशन को इनविटेशन होगा, यानी तेल की सप्लाई रुकते ही दुनिया में आर्थिक मंदी आना स्वाभाविक है। जब विश्व में आर्थिक मंदी होगी तो असर भारत पर भी पड़ेगा। क्यों? भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस रास्ते पर बहुत हद तक निर्भर है। भारत के लिए भी ये तनाव किसी बुरे सपने से कम नहीं है। एलपीजी की खींचतान, कमी और पूरे समाज में उथल पुथल हम सब ने देखा है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रही यह खींचतान केवल दो देशों की नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुरक्षा की लड़ाई बन चुकी है। अब क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा? या ये तनाव अमेरिका और ईरान दोनों देशों के बीच किसी बड़े युद्ध का रूप लेगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। नमस्कार।